Hello, my dear student. In this video, I will solve the very important question, which will be very much beneficial for you for the competitive examination as well as board examination. जेई का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो ना, जेई का क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. देखिए क्या क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट. देखिए जेई में भी एडवांस में भी पूछा जा चुका है, मेन में भी पूछा जा चुका है. देखिए x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन क्या है? fx is equal to x plus 1 upon x. ठीक है ना. ऑल्सो कॉमेंट वेदर द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू और नॉट. इसके ऊपर भी आपको कमेंट देना है. चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक कंडीशन याद रखनी है. बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखना माय डियर स्टूडेंट, स्किप मत करना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन. देखिए क्या होगा, fx की वैल्यू कितनी है? x plus 1 upon x, but condition is there, x is greater than 0. You must have to keep in mind, okay? और my dear student, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x. चलिए डिफरेंशिएट करते हैं माय डियर स्टूडेंट. f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई? x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है ना, 1, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? दैट विल बी 1 अपॉन x स्क्वायर. ठीक है ना. और डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही हैं. देखिए d अपॉन dx, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx और x टू द पावर -1, और इसका आप जानते हैं -1, और क्या हो जाएगा x टू द पावर -2 विल बी इक्वल टू -1 अपॉन x स्क्वायर. अंडरस्टैंड. देखिए डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, बट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है ना. क्या चीज याद रखनी है आप लोगों को? फॉर क्रिटिकल पॉइंट. अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए f डैश x विल बी इक्वल टू 0. इट विल इंप्लाइज दैट क्या 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल टू 0. ऑलराइट. और माय डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग. क्या हो जाएगा? x स्क्वायर - 1 अपॉन x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. क्या हो जाएगा? x स्क्वायर - 1 विल बी इक्वल टू 0 और x विल बी इक्वल टू ±1. x की वैल्यू 2 आ गई, ±1. लेकिन गिवन क्या है माय डियर स्टूडेंट? गिवन तो देख लीजिए ना. यही रीजनिंग, इन्हीं रीजनिंग में तो बच्चे गड़बड़ी करते हैं. एक एक स्टेप याद रखना, एक एक स्टेप इजीएस्ट वे में बता रहा हूं. देखिए क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बट x इज ग्रेटर देन 0. सो x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? 1 आ गई. याद रखना x की वैल्यू करेंगे. ये जो है ना, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग. देखिए माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग 1 वंस अगेन, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. देखिए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे. मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है ना, तो क्या होगा? f डबल डैश x किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, 0 और माइनस. देखिए इसका डिफरेंशिएशन, देखिए बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा जिससे सभी बच्चे इसको तैयार कर सकें. ठीक है ना. इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन x टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी? x टू द पावर -2, और क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? देखिए -2, ठीक है, इंटू x टू द पावर -3 हो जाएगा, और इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, यानी कि f डबल डैश x आ गया मेरे पास में. ठीक है ना. और x की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए एट x इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा. देखिए क्या होगा, f डबल डैश और 1, x के स्थान पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देना, 2 अपॉन, ठीक है ना, और 1 टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू 2. व्हाट हैपेंड माय डियर स्टूडेंट? ग्रेटर देन 0. ठीक है ना. यानी कि क्या आ गया मेरे पास में? f डबल डैश 1 दैट इज ग्रेटर देन 0. क्या हुआ? एज पर द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा माय डियर स्टूडेंट, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा. इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा. और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू? देखिए माय डियर स्टूडेंट, एट x इज इक्वल टू 1, मिनिमम वैल्यू fx की वैल्यू बता दीजिए. मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो fx की वैल्यू देखो ये है ना, x प्लस 1 अपॉन x. ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट f1 कितना हो जाएगा? यानी कि 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2. मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू तो आ गई 2. ठीक है ना. द मिनिमम वैल्यू विल बी 2. फाइंड द मिनिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट? द मिनिमम वैल्यू 2. ठीक है ना. अब सेकंड केस ले लीजिए. सेकंड केस क्या होगा? ऑल्सो कॉमेंट वेदर द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू और नॉट. देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड मैक्सिमम. इसके लिए सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसी का सेकंड पार्ट. ठीक है ना. आपको पता है x क्या है? x दैट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है ना.
माय डियर स्टूडेंट, एज देखिए x टेंस टू व्हाट 0 प्लस, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, x टेंस टू इनफाइनाइट। कमेंट देखिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड fx will be equal to x plus 1 upon x. What does it mean? X tends to infinitive. Then what does it mean? Implies that fx also tends to infinite. यानी कि जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, ग्राफ विल बी अनबाउंडेड। मिनिमम वैल्यू तो आ गई, ग्राफ विल बी अनबाउंडेड। देयरफॉर हेंस द ग्राफ fx is unbounded. As per these comments, function fx is unbounded, यानी कि function is unbounded। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, द मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट, इट विल नॉट एग्जिस्ट, द मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सभी कमेंट, एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया, मैंने पहले बता चुका, रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन आस्क इन द जेईई एग्जामिनेशन मेन और एडवांस और इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। और माय डियर स्टूडेंट, यदि ये सॉल्यूशन सभी आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंचते रहेंगे, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो आई विल give you the solution of the important question which will be very much beneficial for you for the competitive examination JEE Mains or JEE Advanced. Okay, best of luck.